हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खान। पिछले वीडियो में शॉर्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कुछ एक नया सिंड्रोम जो है ना अपने को बताया है कि उसमें जो है ना कुछ डिसीज़ के बारे में बताया है, जैसे कि हार्ट डिसीज़, किडनी डिसीज़ और डायबिटीज़ वगैरह। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उसकी वजह से हमको जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं आगे चल के। ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में मालूम करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली एक साइकिल चलाने वाले जो थे, अरुण शायद नाम था उनकी जो है ना 45 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। वो कोई फिटनेस एंथुसियास्ट थे और साइकिल बहुत चलाया करते थे। मुझे लगता है 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है ना डेली साइकिल चलाते थे। तो उनकी जो है ना फिटनेस एंथुसियास्ट होते हुए भी उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं और हमेशा होते ही रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कितने लोगों की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो है ना जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है, जिसको कहते हैं कि CKM सिंड्रोम। तो दोस्तों, इन्होंने बताया है कि इस स्टेज में इसके जो है ना 5 स्टेजेस होते हैं। अगर हम इन स्टेजेस में अपने आप को संभाल लें तो फिर हमको आगे नौबत नहीं आती है हार्ट अटैक तक जाने की। तो दोस्तों, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं ठीक से। दोस्तों, पहला स्टेज है, इन्होंने जो नाम दिया है पहले स्टेज को, वो है स्टेज 0। तो इस स्टेज में दोस्तों कुछ हमको प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि हम एकदम अच्छे खासे यानी एकदम हेल्दी रहते हैं। तो लेकिन इन्होंने एडवाइस किया है कि इसी स्टेज से आपको प्रिवेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो उस टाइम पे आप अपनी सेहत की एक यानी कि चेक करिए और उसमें जो है ना जो ये ज़रूरी टेस्ट है वो सब कराइए और फिर उसको आगे बढ़ने मत दीजिए। ज़रूरी टेस्ट में मैंने कि आप अपना देख लीजिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका जो है ना इसी तरह शुगर कितना है। ये सब टेस्ट आप जो है ना उस टाइम पे करा लीजिए, तो उसमें आपको आगे बढ़ने का चांस एकदम कम हो जाएगा। अगर आपने इस स्टेज में ये सब नहीं मालूम पड़ा आपको, आपका स्टेज 1 आ गया है, तो आपके स्टेज 1 में जो है ना जनरली क्या होता है, आपका वज़न बढ़ जाता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कि आपका वज़न बढ़ गया है और आपको प्री डायबिटीज़ के सिम्टम्स होने लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी उन्होंने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये बताया है कि अगर इस स्टेज में भी आप अपने आप को संभाल लोगे और आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दोगे और अब आगे मैं बताऊंगा वो 8 चीज़ें क्या है, उसको अगर फॉलो करोगे तो आपको स्टेज 2 में जाने की ज़रूरत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप स्टेज 2 में पहुंच गए, आपको पता नहीं चला आपका स्टेज 1 कब चला गया, या फिर आपने कुछ उसमें हेल्थ जो है ना लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, तो आप स्टेज 2 में पहुंच गए तो आपको उस स्टेज में हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है और आपका जो है ना किडनी डिसीज़ का रिस्क बढ़ सकता है उस स्टेज में। लेकिन दोस्तों, इस स्टेज में भी, स्टेज 2 में भी आप अगर प्रोग्रेस को प्रिवेंट करोगे, यानी कि ये सब चीज़ें जो आपकी हैं उनको ट्रीट करोगे और इसको आगे बढ़ने नहीं दोगे, तो आपका स्टेज 2 से स्टेज 3 में नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर गलती से आपका स्टेज 2 से स्टेज 3 में ये चला गया, तो दोस्तों आपको जो है ना एसिम्टोमेटिक हार्ट डिसीज़ हो सकता है, यानी कि आपको मालूम भी नहीं रहेगा कि हार्ट डिसीज़ हुआ है, लेकिन वो अंदर आपको हो जाएगा एसिम्टोमेटिक हार्ट डिसीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। उस टाइम पे आपको हो जाएगा स्टेज 3 में दोस्तों, और आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होने के चांसेस भी हो जाते हैं, बल्कि यानी आगे चल के जो है ना हार्ट फेल्यूर भी हो जाता है। स्टेज 3 में हार्ट फेल्यूर के सिम्टम्स भी आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी आप अपने इन सब चीज़ों की ट्रीटमेंट करके आप आगे इसको प्रोग्रेस होने से बचा सकते हो और फिर आपको इस स्टेज 4 में नहीं जाएगा, तो आप इसको यहीं पे भी रोक सकते हो और इसको स्टेज 4 से 3 में, 2 में, 1 में भी कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही जो है ना उसके लिए लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा और दवाइयाँ खाना पड़ेगा दोस्तों। अगर हमने अपने आप को स्टेज 3 में संभाला नहीं तो ये स्टेज 4 में जा सकता है दोस्तों। और ज़्यादातर करके ये होता है कि हमें ये स्टेज 3 में जो कि एसिम्टोमेटिक रहता है हार्ट डिसीज़, इसी स्टेज में हमारी डेथ हो सकती है दोस्तों। हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमको क्या हो गया। और जैसे कि जो हम आजकल देख रहे हैं
कि किसी की जिम में डेथ हो गई, किसी की जो है ना रोड पे चलते चलते डेथ हो गई, किसी के साइकिल चलाते हुए डेथ हो गई, तो किसी की कहीं पे भी डेथ हो सकती है दोस्तों। ये इन केसेस में पेशेंट जो है ना टोटली एसिम्प्टोमेटिक रहता है और अचानक से उसको हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है दोस्तों। इसको हम अगर फोर्थ स्टेज में देखेंगे तो फोर्थ स्टेज में फिर हमको सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो गया है, हमको हार्ट अटैक आ सकता है कभी भी। और इसमें या फिर हमको ये भी पता चल सकता है कि हमारी किडनी फेल हो रही है, या फिर हमको स्ट्रोक आ सकता है दोस्तों इस स्टेज में, फोर्थ स्टेज में, या फिर हमारा हार्ट का फेल्यूर हो सकता है दोस्तों, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज हो सकता है दोस्तों इस स्टेज में, और बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हो सकती हैं इस स्टेज में दोस्तों। तो हमको ये चाहिए, हमको ये करना है कि हमको स्टेज 4 तक पहुंचना ही नहीं है दोस्तों, हमको रिवर्ट करना है पिछले एक स्टेज 1 तक या फिर स्टेज 0 तक। तो इसके लिए हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दवाइयाँ खानी पड़ेंगी दोस्तों। आजकल तो इस सारी चीज़ों के लिए, हर चीज़ों के लिए दवाई आ गई है। हमको किडनी के प्रॉब्लम्स के लिए भी दवाई है, डायबिटीज़ के लिए दवाई है, हार्ट के लिए दवाई है, सारी चीज़ों के लिए दवाई है दोस्तों। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे बेस्ट है। तो हमको ये सब करते हुए दोस्तों, दवाइयाँ का साथ लेते हुए हम इसको मौत को जो है ना एकदम से धोखा दे सकते हैं। मौत को हम आने नहीं देंगे। आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको अभी वो चीज़ें क्या है वो बता देता हूँ। 8 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको करना ज़रूरी है। या आप स्टेज 0 में ही करना स्टार्ट कर दो तो आपको जो है ना ये आगे स्टेजेस बढ़ेंगे नहीं। इसमें पहला पॉइंट है आपको खाना हेल्दी खाना है दोस्तों। इसका मैं डिटेल फिर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हेल्दी खाना क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। दोस्तों दूसरा पॉइंट है इसमें कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आपको स्मोकिंग अगर कर रहे हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो स्मोकिंग को कभी हाथ नहीं लगाना है दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों, आपको नींद लेना है। 7-8 घंटे आपको अच्छी नींद लेना है। अगर आप एक साथ में 7-8 घंटे नहीं सो सकते हो तो इसको पार्ट में लो, लेकिन अगर आप एक साथ में सोओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा 5वां पॉइंट है दोस्तों, आपको अपना वेट मेंटेन करना है, आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना है दोस्तों। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो आपको फिर बहुत महीने उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। इसी तरह आपको अपना कोलेस्ट्रॉल का चेक करना है, और उसको कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसको मैनेज करना है दोस्तों। इसी तरह आपको अपना ब्लड शुगर का चेक करना है, और अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको उसको भी मैनेज करना है दोस्तों। इसी तरह आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है, और आपको आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है दोस्तों। दवाई से करो, कैसे भी करो, लेकिन आपको मैनेज करना है। आप उसको जैसा है वैसा छोड़ नहीं सकते हो दोस्तों। अगर आप ये सब कर ले जाओगे तो आप ज़रूर मौत को धोखा दे सकते हो दोस्तों। और ये करके आप ये सारी चीज़ों को जो है ना आपको स्टेज 4 से लेके 0 तक भी आ सकते हो दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए, और इसमें अगर आपको इसमें कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप इसमें क्या करते हो और इसमें आगे चल के क्या करना चाहते हो। तो दोस्तों हम उसके ऊपर आगे के वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं इरफान अली डिस्कवरी मैनकाइंड में वर्किंग करता हूँ। मैं ज़रूरी जो है अपने को प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, ऊपर से उसके अपने को हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, और एक एक्सरसाइज करना चाहिए अपने को सर, कि उसमें